हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में, इंडिया एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में। अब देखिए, यहां पे चीजों को समझना होगा आपको। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हम रशिया के बारे में पढ़ के आए थे। अब जो बुक के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। एडिशनल टॉपिक्स में आपने रशिया एक कंट्री देखा। दूसरा कंट्री जो आपको समझना है वो है हमारा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, इंडिया भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है। किस बेसिस पर आप ये कहोगे? जब आपको कुछ फैक्ट्स दिखेंगे, जब आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, जब आपको कोई पॉइंट्स दिखेंगे कि जिन बेसिस पर आप बोल सकते हो कि हाँ, इंडिया भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है। तो दिखा है कुछ, ठीक है, कुछ पोटेंशियल दिखी है। तो उन्हीं बेसिस पर हम समझेंगे कि हाउ कैन इंडिया बी एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। क्लियर हुआ? अब यूएस की हेजेमनी तो खत्म होगी ना, दिखती बात है। तो कौन रिप्लेस करेगा? तो एस्पिरेशनल इंडिया रिप्लेस करेगा। ठीक है, जो हम एस्पायर करेंगे तो हम अचीव करेंगे, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो इंडिया को क्यों एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कहा जा सकता है? तो दी 21st सेंचुरी इंडिया is being seen as an important emerging global power। एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देखोगे तो 1950s में आजादी पाने के बाद में ये 70 सालों का मतलब एक पूरा रास्ता कंप्लीट करके जब हम आए हैं तो हम काफी आगे निकल के आए। अब ऐसा नहीं कि बहुत आगे निकल गए हम, लेकिन फिर भी क्या है, हम काफी आगे निकल के आए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से और आगे जाएंगे अगर चीजें सही चलती रही तो। सही चलती रही तो उसका मतलब क्या? जैसे देखोगे आप, हमारे पास में रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भर के है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। उसके अलावा आप जैसे देखेंगे तो इकोनॉमी भी अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनके चलते क्या है कि वर्ल्ड हमें किस नजर से देखता है? एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर की नजर से देखता है। इमर्जिंग ग्लोबल पावर के साथ साथ में एक रीजनल पावर की तरह देखता है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा, सबसे रीजनल, सबसे पावरफुल देश कौन सा है? तो वो है हमारा इंडिया। ठीक है, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। अब जैसे मैं आपसे बता रहा हूं कि इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी की अगर हम बढ़ती इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना, तो वी आर वन ऑफ द कंट्री विच इज हैविंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, विथ एन एक्सेप्शन फॉर दीज ईयर्स, मतलब ये 2020 2021 इन ईयर्स को भी अकाउंट में मत लेना, क्योंकि इस बार तो क्या है, ये जो साल रहे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप हुई है। बाकी अगर आप देखोगे इससे पहले तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है, तो जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उनमें इंडिया भी आता है। 2016, 17, 18 ये दौर को अगर आप देखोगे तो क्लियर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया भी आता है। उसके साथ साथ में जिस अगर हम देखें, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, मल्टी डायमेंशनल वे पे आप इंडिया की मिलिट्री की बात कर लो। ठीक है, तो हम हार्ड पावर भी है हमारी। उसके अलावा और देखोगे चीजों को तो कल्चरल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करती है, प्रेज करती है। ठीक है, तो उस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग पावर एंड राइज ऑफ इंडिया। फाइन, तो अब क्या है? द इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट मेक्स इंडिया एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, तो हर सेंस पे इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इंडिया की, मैंने बताया ना कि रीजनल लेवल पे जैसे देखेंगे तो साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे और साउथ एशियन रीजन के बारे में, तो ये सारे देश जो, इन सारे देशों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी हमारी, पावर भी है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ कल्मिनेट होकर इंडिया को एक अल्टरनेटिव, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं। फाइन, फिर क्या है? अब जैसे अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ऐसी क्या बात है हमारे अंदर जो हम वर्ल्ड पावर या फिर एक मेजर सेंटर ऑफ पावर बनने की बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में? तो वो ये है कि वी आर टारगेटिंग अ गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, टारगेटिंग अभी अचीव नहीं करा है, वी आर टारगेटिंग कि हम क्या होगा, हम एक समय में जैसे हम देखेंगे तो अगले 5 सालों में, 10 सालों में हम क्या करेंगे? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे अपने देश को। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जब बनाओगे तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप टच कर जाओगे कहीं ना कहीं 3rd, 4th पायदान पे आ जाओगे वर्ल्ड इकोनॉमीज में। फाइन, उसी के साथ साथ क्या है? अ कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर। ठीक है, तो एक मार्केट बहुत अच्छा मिलता है। आप देखेंगे ना तो वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएस का झुकाव एकदम से 1990s के बाद में क्यों बढ़ा? जब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो उन्हें दिख रहा कि यहाँ पोटेंशियल है, मार्केट है। ठीक है, कंज्यूमर्स है इतने सारे। तो उस तरह से क्या है कि कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड एंशिएंट एक्सक्लूसिव कल्चर विथ 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and salience मतलब prominence एक तरह से। ठीक है, salience to India as a new center of power in 21st century। एक तो क्या मैंने बताया कि हमारी अपनी पोटेंशियल बहुत है, उसके बाद में इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है कि इंडियन डायस्पोरा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा
एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ आपको इंडियंस मिलेंगे, और इंडियंस जो हैं तो वो इंडियंस ऐसा है कि अच्छी पोजीशंस पे हैं, इन्फ्लुएंशियल है, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे देशों के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप देखेंगे कि इंडिया की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और यही क्या करेगी इंडिया को 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग पावर की तरह उभारेगी। ठीक है, तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। देखो सिंपल चीजों को कनेक्ट करना है कि अगर आप कह रहे हो इंडिया को एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, किस बेसिस पे कह रहे हो, सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। फिर क्या है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मतलब मिलिट्री और उसके बाद में डोमिनेंस, हेजेमनी, इन सारे चीजों का मिला जुला कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक। तो मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। अब देखो क्या वर्ल्ड में आप देखोगे तो कुछ ही गिने चुने देश जो जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसी के चलते क्या उन्हीं में से एक इंडिया भी है, उन्हीं में से एक इंडिया है। तो उसके चलते क्या होता है कि इंडिया की जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि हाँ वर्ल्ड में इतने देश है, ठीक है, जैसे आप देखो 190 प्लस कंट्रीज जो हैं, तो इनमें क्या है, इन 190 प्लस कंट्रीज में से कुछ 10-12 देश जो ऐसे हैं जिनकी क्या है न्यूक्लियर वेपन की पोटेंशियल है, तो वो दूर से ही बाकी सारे देश देके प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिया को और पावरफुल बनाता है। अब देखो ये डेटरेंस है, डेटरेंस मतलब क्या है कि डर का वो जो माहौल है वो बनाना, तो उससे क्या है कि इंडिया का कह सकते हैं रिलेटिव पलड़ा जो रहता है ना वो भारी रहता है। फिर उसी के साथ साथ देखोगे तो मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया। चाइना और हमने एक साथ रेस दौड़ना चालू करी थी, लेकिन आधे रास्ते में चाइना तेज दौड़ गया, हम आधे रास्ते में स्लो थे। कहां, तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे अब ये मेक इन इंडिया पे फोकस किया, आप देखेंगे 2014-15 से, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कंट्री के अंदर, तो वो भी क्या करेगा कि कल को इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जीडीपी में और ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो इंडिया को क्या बनाता है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है, साथ ही साथ में इंडिया की पावर को एड ऑन करता है। All these changes are making India an important center of power in the present world। और ये सारी चीजें मिलकर अगर एक साथ देखा जाए तो प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल सेंटर बनाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। छोटे छोटे टॉपिक है। एक और देश है जिसे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहा जा सकता है, वो है इजराइल। इजराइल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ अगर आपको कंफ्यूजन होता है यूट्यूब पर ढूंढने में, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर आपको magnetbrains.com सर्च करना है, सिंपल। वहां पर आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पर जाकर आपको जो आपकी क्लास है उसे सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करते से ही कुछ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट करोगे, तो क्लास सेलेक्ट करते से कुछ इस तरह से क्या है, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस क्लास में, वो सारे सब्जेक्ट्स ओपन अप होंगे। अब आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे हम, तो इस तरह से उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ ओपन अप होगा, और वहां पर जिस भी चीज को पढ़ना है उस वीडियो को आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं है, जी हाँ, किंडरगार्टन से क्लास 12th तक सभी क्लासेस के लिए इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।